नक्सलियों का नया सरगना अब कौन होगा? देखिए, बसव राजू मारा गया है। सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक नक्सलियों का वर्तमान मुखिया मारा गया है। अब इन नक्सलियों को ध्यान से देख लीजिए आप। ये कौन कौन है? ये 5 चेहरे कौन हैं? क्या इनमें से कोई अब नक्सलवाद का नया सरगना बनेगा? यही आज आपको कहानी बताने वाला हूं। बहुत अंदर की खबर लेकर आया हूं और नक्सल की खबर आप जानते हैं, विस्तार न्यूज से बेहतर विस्तार से आप कहीं और नहीं देख पाते। 50 घंटे से भी ज्यादा लंबा ऑपरेशन चलाकर जवानों ने नक्सलियों के महासचिव को मार गिराया है। मार्च 2026 की डेडलाइन के तहत जवानों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। एक के बाद एक इनामी नक्सलियों के खात्मे का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लाल आतंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है। अबू झमाड़ के जाटलूर में मारे गए 27 नक्सलियों का शव हेलीकॉप्टर से नारायणपुर पुलिस लाइन लाया गया, जिसमें 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा के इनामी और नक्सलियों के सरगना बसव राजू का शव भी था। इसके साथ ही नक्सलियों से बरामद हथियार और गोला बारूद भी लाया गया। नक्सलियों से कई ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए और बड़ी मात्रा में बीजीएल सेल्स भी मिले हैं। ये बीजीएल सेल्स वही है जो गोला बम बारूद ये लोग मारते हैं ना। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने भी नक्सलियों के शव और हथियारों की जानकारी ली। जवानों को कई महीनों से बसव राजू के मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी। ये जो खूंखार नक्सली नेता है, सबसे बड़ा लीडर है, जवान लगातार लगे हुए थे कि ये कैसे मिलेगा, ये जब मिलेगा इसको ठोका जाएगा। इसी इनपुट के आधार पर जवानों ने बसव राजू की लोकेशन को ट्रैक किया और फिर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी संजय ठाकुर की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से बताऊंगा कि आखिर नया सरगना नक्सलियों का होगा। देखिए रिपोर्ट। मेरे पीछे इस वक्त देश के सबसे बड़े नक्सली बसव राजू का शव मौजूद है, जो कि सीपीआई माओवादी पार्टी का महासचिव था। फोर्स ने कुल 27 नक्सलियों को ढेर किया। ये वो नक्सली थे जो बसव राजू की सुरक्षा में तैनात होते थे। बीजीएल सेल है जो नक्सली खुद ही अपनी देसी फैक्ट्री में बैठकर बनाते हैं। 6 इंसास राइफल हैं। इसके आगे AK-47 बंदूक आपको नजर आएगी। ये सारी ऑटोमेटिक बंदूकें जो है नक्सलियों ने लगातार जवानों पर हमले कर उनसे ये हथियार लूटे थे बीते सालों में। डीआरजी के जवानों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इस झटके से नक्सल संगठन कभी भी नहीं उभर पाएगा। बसव राजू के अलावा एक और बड़ा नक्सली मारा गया है। जवानों ने दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर यसन्ना उर्फ जंगू नवीन को भी ढेर कर दिया है। इस पर छत्तीसगढ़ में 25 लाख का इनाम था। साथ ही यसन्ना साउथ जोनल कमेटी का भी सदस्य था। इसे बसव राजू का राइट हैंड माना जाता था और इसी के ऊपर बसव राजू की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जब मुखिया नहीं बचा तो राइट हैंड कहां से बचेगा? पिछले 1.5 सालों में यसन्ना को मिलाकर कुल 10 स्पेशल कमेटी या स्टेट कमेटी मेंबर मारे गए हैं, जिन पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। अब कौन कौन से वो नक्सली जो नक्सल संगठन की कमान संभालकर लाल आतंक के नए आका बन सकते हैं, उन नक्सलियों के बारे में आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप भी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये मुखिया मारा गया है तो अब नया मुखिया कौन? कैंप 2 से आइए। अब नया मुखिया कौन? नया मुखिया दिखाने के लिए मुझे ये पूरे स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। ये हो सकते हैं लाल आतंक के नए आका। कौन है? पहले मुल्लो जुला वेणुगोपाल उर्फ अभय उर्फ भूपति। इतने तो नाम हैं इन जाली लोगों के, इतने नाम हैं। कितने उर्फ लगाते हैं, कितने डरपोक लोग हैं। आप समझ रहे हैं? यही लेटर जारी करता है, यही लेटर जारी करता है। और इनके नक्सली जब बोलते हैं तो कहते हैं विस्तार न्यूज वाले हमारे बारे में ये सब बोलते हैं। इतने नाम क्यों रखे हो डरपोक? 1 करोड़ का इनका इनाम है और पद क्या है? पोलित ब्यूरो सदस्य हैं जो मारा गया है, सेंट्रल कमेटी सदस्य हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, सब पद भी ले लिए हैं। उम्र 64 साल है। निवास है करीमनगर तेलंगाना। ये एक व्यक्ति है जिसको कमान मिल सकती है। एक ये है। अभी 4 बचे हैं। कौन कौन है बताइए भाई? इसके अलावा कौन है? इसके अलावा है मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर। इन लोगों ने सोची अपनी जिंदगी बिता दी जंगलों में।
जंगल में ही रहकर लोगों का खून बहा रहे हैं। इनाम इनके ऊपर भी 1 करोड़ है, इनके ऊपर नहीं, इसके ऊपर। इनको सम्मान नहीं देना, ये दूसरों का लहू बहाते हैं। पद क्या है? पोलित ब्यूरो सदस्य है, सेंट्रल कमेटी सदस्य है, मिलिट्री कमीशन सदस्य। मतलब आप समझिए कि वो सरगना है, ये वो सरगना है जो अब नक्सलियों का पूरा संगठन संभाल सकते हैं। उम्र 67 साल है, इनकी भी ज्यादा नहीं बची है। निवास है झारखंड। आगे जाइए भाई, नेक्स्ट कौन है? तीसरा कौन सा नाम है जो सरगना बन सकता है, वो भी आपको बता देता हूं। ये कौन है? मलाल राज रेड्डी उर्फ मुरली। ये देखिए, ये उम्रदराज लग ही रहा। इनाम इस पर भी 1 करोड़ है। पद पोलित ब्यूरो सदस्य है, सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सदस्य है। ये इनके जो अलग अलग बटालियन होते हैं, पदनाम होते हैं, ये वो पद है। उम्र 75 साल उम्र हो गई मलाल राज रेड्डी उर्फ मुरली की, 75 साल। और निवास कहाँ है? तेलंगाना। जब तेलंगाना के नक्सली मारे जाते हैं तो नक्सली लीडर और इनके जो अर्बन नक्सली हैं, एलीट अर्बन नक्सल, वो बिलबिलाने लगते हैं। अगला नाम कौन सा है? 3 हो गए ना, ये चौथा है। चौथा नाम है संजीव उर्फ तिरुपति उर्फ देव जी। इनाम इस पर भी 1 करोड़ है। पद इसका भी पोलित ब्यूरो सदस्य है, सेंट्रल कमेटी सदस्य है, मिलिट्री कमीशन सदस्य है। उम्र 67। देखिए, सब 65 से 70-75 के बीच के हैं। 67 साल है। निवास तेलंगाना है। अब इनको चाहिए कि ये सरेंडर कर दें, बुढ़ापा जी लें, लेकिन इनके किस्मत में जीना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज कह दिया है विष्णुदेव साय ने, जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 1 नाम और बचा है। अगला नाम कौन है? 5 नाम थे, 5 नाम है। देखिए, कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा। इनाम इस पर भी 1 करोड़ है। पद इसका भी पोलित ब्यूरो सदस्य, सेंट्रल ये सब सेंट्रल कमेटी सदस्य हैं, यही सब टॉप हैं। अब सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सदस्य। उम्र 65 साल है। निवास है करीमनगर तेलंगाना। ये आप देख लीजिए, ये 5 लोग थे जो अब नक्सलियों की कमान संभाल सकते हैं। इन नक्सलियों को आगे करके नक्सल संगठन खुद को खड़ा करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, लेकिन नक्सल संगठन फिर भी खुद को खत्म होने से नहीं बचा पाएगा। नक्सलियों के लिए अगला महासचिव चुनना आसान नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा इसलिए आगे बता देता हूं। चलिए बता देता हूं। सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं, जिससे सभी बड़े नक्सली छुपने को मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा नक्सलियों के सभी बड़े ठिकाने तबाह हो गए हैं और बड़े कैडर के नक्सली या तो मारे गए हैं या फिर छत्तीसगढ़ छोड़कर भाग गए। वहीं सुरक्षा बलों के सर्विलांस और ड्रोन से निगरानी के चलते नक्सलियों का आपसी संपर्क भी टूट गया है और नक्सलियों के शीर्ष स्तर की बैठक नहीं हो पा रही। इधर उधर बैठक करने जाएंगे, ठोक दिए जाएंगे। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम, सुनिए। पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे नारायणपुर के अलावा सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर मौजूद तुमरेल क्षेत्र में भी एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। इन दोनों मुठभेड़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवान शहीद हो गए। अबुझमाड़ मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल के आला अधिकारियों के साथ परिजन भी शामिल हुए। इस दौरान बहुत दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। शहीद जवानों के परिजन जवानों के शव से लिपट कर रो रहे थे, बिलख रहे थे। इन परिजनों का दर्द कितना ज्यादा है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी जवानों के सौर पर राजनीति की जा रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीपीआई माले ने बसवा राजू के एनकाउंटर की निंदा की है और लेटर जारी किया है। साथ ही न्यायिक जांच की मांग करके ऑपरेशन को रोकने की मांग की है। वैसे बता दूं, सीपीआई माले कोई प्रतिबंधित पार्टी नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव में भी हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ तेलंगाना में नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए बनी कमेटी ने भी नक्सलियों के मारे जाने की निंदा की और सीज फायर की मांग की है। इनकी एक भी निंदा तब नहीं आई जब जवानों को मारा जा रहा था। इसके साथ ही मीडिया पर उकसाने का आरोप लगाया, हम पर आरोप लगाया है।
हमको कहा है कि भाई नक्सलियों को नक्सली क्यों बोलते हो, इनको ईश्वर क्यों नहीं बोलते हो, इनको भगवान क्यों नहीं बोलते हो, इनको गॉड क्यों नहीं बोलते हो। हाँ, इनके लिए ये नक्सली ईश्वर हैं, समाज के देवता हैं, आप समझ, गुनाहों के देवता हैं। हे भगवान, मीडिया पर उकसाने का आरोप, इनको मारना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। अगर ये आरोप है उकसाने का तो समझिए हम उकसा रहे हैं। बताइए, जब नक्सली आम लोगों की जान लेते हैं तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन अगर नक्सली मारे जाते हैं तो ये संगठन तिलमिला उठते हैं। नक्सल ऑपरेशन पर राजनीति को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जब तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे। सीएम साय ने साफ साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नक्सलियों के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। आपको पता है, पिछले 16 महीनों में सीएम विष्णुदेव साय 31 बार बस्तर गए हैं और अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि 1.5 साल से कम समय में कोई मुख्यमंत्री 31 बार बस्तर गया है। यहां तक कि सुशासन तिहार में भी सीएम साय नक्सलियों के गढ़ गलगम और मुलेर पहुंचे। सीएम साय के इस हौसला अफजाई से जवान एक एक नक्सली को चुन चुन कर मार रहे हैं। और आपको पता है, बस्तर आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाका होने की वजह से मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में बस्तर के लोगों को यह लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति प्रदेश का मुखिया है, एक आदिवासी चेहरा जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए बस्तर के आदिवासियों को यह यकीन है कि कम से कम यह हमारा तो हित ही सोचेंगे। और यही वजह है कि दोहरी सफलता मिल रही है। एक तरफ जहां बस्तर में सबसे ज्यादा रहने वाले आदिवासियों की संख्या है, वहीं प्रदेश का प्रतिनिधित्व आदिवासी मुख्यमंत्री कर रहा है। यह जो कड़ी जुड़ी है, इस वजह से बस्तर के लोगों ने सरकार पर भरोसा और ज्यादा करने का फैसला किया है, जो दिखाई भी दे रहा है। मृगेंद्र पांडे और रौनक मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रौनक, आपके पास आना चाहता हूं। ये बताइए कि जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है और जिस तरह से पुलिस फोर्स अंदर घुसकर डीआरजी के जवान बदला ले रहे हैं, नक्सली कितने बैकफुट पर हैं? रौनक जी, जिस तरीके से नक्सल जो है बैकफुट पे है, कहीं ना कहीं जो है नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोग ही नक्सल संगठन का साथ छोड़कर सरेंडर करके आज जिन्होंने बंदूक थमाया उन्हीं को ही मार रहे हैं, जिनसे उन्होंने बंदूक सीखी आज उन्हीं को ही मार रहे हैं। और ये एरिया जो है अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। आप पहले दक्षिण के एरिया में देखेंगे तो ये कर्रे गट्टालूर के पहाड़ तक सिमट गए। अब अबुझमाड़ का कुछ ही एरिया बचा है जहाँ पर ये बड़े कैडर छुपे हुए थे। अब ये एरिया भी जवानों के कब्जे पे आ चुका है। तौर पर आप जो बता रहे हैं कि बैकफुट पर इसलिए हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था मृगेंद्र जी, बहुत कम समय है, उस आत्मविश्वास के बारे में बहुत संक्षिप्त में आपके जरिए जानना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो आत्मविश्वास था वो ये था कि जिस तरीके से चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों या तेलंगाना की सरकार हो, वो कह रही है कि इस तरह का अभियान चलाया जाना, इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया बिना नाम लिए किसी का कि ये अभियान नहीं रुकेगा। यही उनके आत्मविश्वास को बताता है। दूसरा, कल मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, वहाँ भी इस मुद्दे को बताया जाएगा, रखा जाएगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने सेंट्रल के साथ मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से नक्सलियों को सिर्फ 34,000 वर्ग किलोमीटर में समेट कर रख दिया है। 1% एरिया बचा है। अभी डीजीपी जो थे वो बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो एरिया बचा है। समय हो गया है मृगेंद्र जी, समय हो गया। आप दोनों का धन्यवाद। रौनक आपका भी, मृगेंद्र आपका भी।